तस्वीर देख रहे हैं आप और इस तस्वीर में बहुत भीड़ भाड़ आपको देखने को मिल रहा है। मीडिया में ये तस्वीर और इसके आर्टिकल बहुत कम छप रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं ये जो हुआ है ना, ये अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। चाइना ने एक बोल्ड मूव चल दिया है। अमेरिका, भारत अपने टैरिफ वॉर सुलझाने में लगे हुए हैं और अमेरिका अपनी रणनीति में चलने को तैयार दिख रहा है, पर इस बीच चुपके चाइना कुछ बड़ा कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी बात करें ना, दुनिया भर में एक चर्चा है। डोनाल्ड ट्रंप जब आए हैं ना, तो डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे है। बात सही है कि इकोनॉमी एक हद तक जरूरी होता है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं चलता है, लेकिन समय रहते बहुत सारे एक्शन बहुत जरूरी होते हैं, वरना इकोनॉमी धरी की धरी रह जाती है। अभी अगर आप देखें तो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बीच लगातार ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है। चीन से अमेरिका जाने वाले जहाजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 15 दिनों में ये संख्या फरवरी के बाद अपने मिनिमम लेवल पर पहुंच गई है। अप्रैल के मिडिल से 50% गिरावट आ चुकी है, यानी कि आधी रह गई है। और अमेरिका के वित्त मंत्री का क्या कहना है कि चीन कई तरह के सामान को रोक रहा है, जिसमें रेयर अर्थ मटेरियल है। रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? आईफोन बनाने, एप्पल बनाने, मिसाइल बनाने, चिप्स बनाने, इन सब में होता है। तो यहाँ पर चाइना भी अपने गेम खेल रहा है और अमेरिका भी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि चीन ने पिछले महीने दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन किया और इस समझौते के कारण दोनों देशों के बीच चल रहा जो टैरिफ युद्ध था, जो रुक गया था, वो एक बार फिर से चालू हो गया। चाइना ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी गलती है, तुम हमारे व्यापारिक झगड़ों को बढ़ा रहे हो। और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुम मनमानी कर रहे हो, तुम मनमानी कर रहे हो। ट्रंप ने कहा था कि हमने ये सौदा किया था ताकि हम तुम्हें इस मुश्किल से बचा सकें, चाइना को डूबने से। हालांकि कहते हैं कि यहाँ पर अमेरिका का अपना फायदा भी था। अमेरिका ये सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी ये व्यापार युद्ध खत्म हो। और अमेरिका के साथ समस्या क्या है ना, अमेरिका सभी को एक ही तरीके से डील कर रहा है। अमेरिका ने भारत को भी उसी तरीके से डील करना शुरू कर दिया है। भारत के साथ एक तरफ ये व्यापार की बात करते हैं कि जल्दी ही ट्रेड डील साइन होगा, लेकिन अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। और भारत का क्या प्रस्ताव था? अमेरिका ने हाल ही में स्टील और अल्युमिनियम पर काफी भारी आयात शुल्क लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका का कहना है कि उसने जो कदम उठाया है उसके लिए जरूरी है, इसलिए वो इस मामले पर भारत से कोई बात नहीं करेगा। इस वजह से भारत अब क्या करेगा? जब आप WTO में बात ही नहीं सुन रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो। एक तो ये WTO वैसे भी किसी काम का नहीं रह गया है। इनके जो 2 सदन होते हैं, ऊपरी सदन, उसके जज की नियुक्ति ही कथित तौर पर अभी अटकी पड़ी है। ऐसे में WTO में मामले हल हो ही नहीं रहे हैं। WTO के ज्यादातर मामले बाहर में हल हो रहे हैं। WTO का इस्तेमाल क्या किस चीज के लिए हो रहा है? सिर्फ दबाव देने के लिए। वैसे तो अगर आप देखें तो सारी संस्थाओं का वही हाल है, चाहे UN की बात करें, चाहे WHO की बात करें, चाहे UNSC की बात करें, किसी को भी उठाकर देख लें, ये सिर्फ मीटिंग्स और बोलने के अलावे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला फॉर्मूला यहाँ हर जगह चलता है। अमेरिका ने सीधे कह दिया कि भाई हम तो इस पर बात नहीं करेंगे। अब भारत के पास क्या ऑप्शन बचा? भारत के पास ये ऑप्शन बचा कि भारत अब अमेरिकी सामानों पर टैक्स लगाए। अमेरिका ने फरवरी में स्टील पर 25%, अल्युमिनियम पर 10% का आयात शुल्क लगाया और इसके विरोध में भारत ने WTO को 9 मई को एक नोटिस भेजा था। इसमें कहा गया कि अगर अमेरिका नहीं मानता है तो भारत 8 जून के बाद अमेरिका से आने वाले कुछ सामानों पर टैक्स बढ़ा सकता है। अमेरिका ने 22 मई को WTO को बताया कि भारत अगर ये कदम उठाता है तो ये गलत है, व्यापार के हिसाब से नहीं होना चाहिए, और हमने जो ये कदम उठाया है ये अपनी सुरक्षा के लिए उठाया है। अब ये बातें मैं क्यों कह रही हूँ? आप देखिए, कुछ संस्थाएं मान रही हैं कि भारत को इससे कोई खासा नुकसान नहीं होने वाला है, कुछ संस्थाएं मान रही हैं कि नहीं, नुकसान तो होने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक एक करके अपने दोस्तों को खोते जा रहे हैं, अमेरिका के लिए कहीं ऐसा न हो कि अमेरिका अकेला पड़ जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि
जहां एक तरफ ये व्यापार युद्ध चल रहा है, विश्वास और अविश्वास की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ चाइना रुका हुआ नहीं है। चाइना एक अलग लेवल का गेम खेल रहा है। ये जो तस्वीर मैंने शुरुआती दौर में आपको दिखलाया था, ये तस्वीर किस चीज की है, एक बार सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चाइना कितनी दूर का सोच रहा है। चाइना ने एक संगठन बनाया है और कमाल की बात आपको बता दूं, 400 बड़े अधिकारी, 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 85 देश शामिल हुए थे चाइना के इस मीटिंग में। चाइना की इस मीटिंग का नाम था और इस संस्था का नाम है आयोमेड, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन। और जब इसे सामने रखा गया, 33 देशों ने तुरंत साइन कर दिया और तुरंत साइन करके संस्थापक सदस्य बन गए। अब ये है क्या? तो ये इस वक्त चाइना ने वही चीज सामने रखा है जो इस वक्त दुनिया को चाहिए। और आपको बता दूं, व्यापार को अगर आप देखेंगे तो चाइना व्यापार में क्यों आगे निकल गया, इसके पीछे है इनकी दूरदृष्टि। ये ऐसे सामानों को बनाते हैं जिस सामान की जरूरत तुरंत में जरूर होती है, व्यवहारिक तौर पर जरूर होती है। और अभी अगर आप बात करें कि दुनिया में क्या समस्या है, दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है, अगर बात करें मिडिल ईस्ट की, इजराइल और गाजा के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में समझौता नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन में शांति नहीं हो पा रही है। तीसरी तरफ भारत और पाकिस्तान, इसके बीच में तनाव है। चौथी तरफ चाइना और भारत के बीच में तनाव है। यमन में एक अलग लेवल का खेल है, सीरिया में एक अलग लेवल का खेल है, इराक में एक अलग चीज चल रही है, अफ्रीका में एक अलग चीज चल रही है। पूरी दुनिया में तनाव है और इस तनाव को दूर कौन करे? ज्यादातर क्या होता है, एक केस लाद दिया जाता है और ये केस चला जाता है कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट। अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ भी फैसले दिए, नेतन्याहू के खिलाफ भी फैसले दिए। और फायदा क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के फैसले को मानना न मानना देशों के ऊपर है, कोई दबाव तो बना नहीं सकता है। तो यहाँ चाइना ने कहा कि हम एक ऐसी संस्था बनाते हैं आयोमेड, जो मध्यस्थता करेगा, दो देशों के बीच में आएगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाएगा। और ये पहला ऐसा होगा जो सरकारों के बीच एक कानूनी संगठन बनाएगा, इंटर गवर्नमेंटल कानूनी संगठन बनेगा। हांगकांग में ये आयोजित किया गया एक हाई लेवल समारोह था, जिसमें चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने आयोमेड की स्थापना के समझौते को औपचारिक रूप दिया। अब साइन करने वाले देश कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, क्यूबा, कंबोडिया, ये उन 33 देशों में शामिल हैं जो चीन के साथ इस संगठन के संस्थापक सदस्य बने हैं। आयोमेड का मुख्यालय हांगकांग में होगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि हांगकांग खुद एक मिसाल है कि कैसे विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है और हम यहाँ पर यही कोशिश करेंगे। पाकिस्तान इसका सदस्य बन चुका है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि हम सिर्फ मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे। समझौता स्वैच्छिक होगा, अगर कोई पक्ष सहमत हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन असल मकसद क्या है? अब आप देखिए, इतने सारे देशों को जोड़कर चाइना बन रहा है मुखिया, और जब चाइना बन रहा है मुखिया तो साउथ एशिया में अगर किसी तरीके झगड़े होते हैं तो क्या होगा? चाइना के पास आर्थिक पावर भी है, चाइना के पास इन देशों का कंट्रोल भी किसी हद तक आ जाएगा और इसका फिर फायदा ही उठाएगा चाइना। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से दोस्तों के साथ भिड़ते जा रहे हैं और दोस्तों का साथ छोड़ते जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि एक समय ऐसा आए कि अमेरिका फिर अकेला पड़ जाए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।